एक ही विचार था, कैसे हम साथ होके और इस लाल किले पर आजाद भारत का झंडा फहराएं। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है, भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकली, सफेद साड़ी, शांत चेहरा, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दिन वही होगा जब भारत की सबसे शक्तिशाली महिला अपने ही घर में अपने ही लोगों के हाथों जमीन पर गिर जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या एक गलत फैसले ने इतिहास को बदल दिया या ये सिर्फ एक बदले की कहानी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंदिरा गांधी इतिहास की दुर्गा थी या भारत की सबसे बड़ी गलती? तो आइए जानेंगे इंदिरा गांधी के काले सच के बारे में, जो आपको भी अंदर तक हिला देगी। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वह लड़की जिसे लोग गूंगी गुड़िया कहकर हंसते थे, उसने भारत की राजनीति हिला दी। तो सवाल उठता है, अगर किसी इंसान का बचपन अकेले में गुजरे तो वह ज्यादा मजबूत बनता है या ज्यादा खतरनाक? इंदिरा का बचपन जेल, आंदोलन और बीमार माँ के बीच बीता। नेहरू दुनिया संभाल रहे थे और इंदिरा खुद को। शादी की तो पूरा समाज विरोधी हो गया, लेकिन एक बात उन्होंने वही सीख ली, झुकना नहीं, कभी नहीं झुकना। सत्ता का असली मैदान और गूंगी गुड़िया का बदला। कांग्रेस के बड़े नेता सोचते थे कि ये तो हमारी कठपुतली बनकर रहेगी, मगर वह चुप थी, लेकिन अंदर ही अंदर योजना बना रही थी। फिर आया 1966 का दिन, वह प्रधानमंत्री बनी और पूरी दुनिया हिला दी। जिज्ञासा वाला सवाल, आपके हिसाब से शांत रहने वाला नेता ज्यादा खतरनाक होता है या चिल्लाने वाला नेता? इंदिरा ने चुपचाप खेला खेला और मोरारजी जैसे दिग्गजों को साइड कर दिया। 1971 का वह युद्ध जिसने उन्हें दुर्गा बना दिया। पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार, लाखों लोग भारत भाग रहे थे। इंदिरा ने फैसला लिया, अब जंग होगी। लेकिन रुको, ये कोई साधारण जंग नहीं थी। अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन भारत को धमका रहा था। 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया गया। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा था, मगर इंदिरा ने ऐसा दाव खेला जो आज भी दुनिया पढ़ाती है। उन्होंने सोवियत संघ से समझौता किया और अमेरिका पीछे हट गया। 13 दिनों में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने हथियार डाल दी। उस समय अटल जी भी खड़े होकर बोले, ये महिला नहीं, ये दुर्गा है। लेकिन जिज्ञासा का सवाल, क्या आपको लगता है कि 1971 जैसी जीत आज किसी नेता के बस में है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं? क्या उनकी ऐसी हिम्मत है? मुझे लगता है ऐसा नहीं कर सकते। और 1974 का भारत का परमाणु धमाका दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका को भनक भी न लगी और पोखरण में भारत ने पहला परीक्षण कर दिखाया। दुनिया दंग रह गई। अब इंदिरा सिर्फ पीएम नहीं थी, वह ग्लोबल सुपर पावर थी। लेकिन ताकत का नशा अक्सर सबसे पुराना दुश्मन होता है। 1975 में जब दुर्गा ने देश को अंधेरे में धकेला, राम नारायण केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सीट रद्द कर दी। वह डर गई या सत्ता चुराना चाहती थी? सवाल अभी भी इतिहास में खुला है, लेकिन उनका फैसला स्पष्ट था, इमरजेंसी, आपातकाल। 25 जून 1975 की रात भारत सोया था, लेकिन लोकतंत्र मौत के मुंह में जा चुका था। विपक्ष, पत्रकार, स्टूडेंट सब जेल में। अखबारों पर सेंसर, डर डर और चारों तरफ डर ही डर। उनके बेटे संजय गांधी देश के अनऑफिशियल तानाशाही बन गए थे। लेकिन सवाल उठता है, क्या कभी देश के हित में तानाशाही सही हो सकती है? व्यक्तिगत तूफान, संजय की मौत और टूटती इंदिरा। 1980 में संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत, इंदिरा टूट गई। जो महिला दुनिया के सामने चट्टान थी, वो अंदर से रेत बन चुकी थी। अब आया ब्लू स्टार धोखा, और वो सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों को नाराज कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा, अपने सिख बॉडीगार्ड को हटा दो, लेकिन इंदिरा ने कहा, मैं उन पर भरोसा करती हूँ। यही भरोसा उनकी आखिरी गलती साबित हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को इंटरव्यू के लिए निकली इंदिरा। बेअंत सिंह और संवत सिंह ने गोलियां दाग दी। 18 गोलियां, एक युग समाप्त। अंतिम सवाल, दुर्गा तानाशाह या एक गलत समझी गई नेता? आज भी सवाल वही है, इंदिरा गांधी भारत की सबसे बड़ी रक्षक थी या लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन? क्या वह परिस्थितियों की शिकार थी या शक्ति की? आप कमेंट में बताइए, इंदिरा गांधी आपके लिए क्या थी, दुर्गा, तानाशाह या दोनों? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।